हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत अच्छे, बधाई। मैं बस यह बताना चाहूँगा कि इस तरह छत्तीसगढ़ की पुलिस सीआरपीसी की धारा 151 का दुरुपयोग करके एक अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले पत्रकार, हालांकि सभी भारतीय को यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जो दिन रात जनसेवा के लिए लगा रहता है और उसकी आज़ादी को हनन करने के लिए ये ऐसे सीआरपीसी की धारा 151 के तहत में कार्रवाई करके 4-4, 5-5 दिनों तक नज़रबंद नहीं बोलूँगा, उसे जेल भेज करके दमनकारी नीति अपनाती है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत सम्मान के समस्त पाठकों, दर्शकों और आम प्रबुद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को धन्यवाद। भारत सम्मान। निश्चित तौर पर यह न केवल भारत सम्मान टीम की जीत है, बल्कि ये श्रमजीवी पत्रकार और ऐसे पत्रकार जो ईमानदारी से जनपक्षीय पत्रकारिता कर रहे हैं, ये उन सब की जीत है। मैं भारत सम्मान टीम को बधाई देता हूँ। मैं बहुत करीब से देखा हूँ, मानता हूँ कि इन लोगों के पास एक अच्छी ट्रेनिंग की कमी हो सकती है। हो सकता है इनके टीम में थोड़ी बहुत भाषा की या लेखनी की कुछ गुणवत्ता की कमी हो सकती है, लेकिन मुझे याद आता है हमने एक बहुचर्चित मूवी फिल्म लगान देखी थी। उस लगान की पूरी ये टीम है, भले ही उनके पास लड़ने के लिए हथियार ना हो, लेकिन फिर भी इनके पास हौसला है। और उस हौसला से जैसे उस मूवी में अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया था, उसी तरीके से बर्बर और तानाशाही हो चुकी इस पुलिस जो 1861 के अंग्रेज़ों के ही पुलिस मैनुअल से चलती है, ऐसे आपराधिक पुलिस वालों को भारत सम्मान की टीम इसी प्रकार से हराई है और आगे भी हराती रहेगी। और हर जिले से एक जितेंद्र मुझे चाहिए, मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। भारत सम्मान परिवार की ओर से हम बताना चाहते हैं प्रशासन को, जो हमारे बॉस को 151 में अंदर किया है, उनको हम दिखा कर रहेंगे कि हम भारत सम्मान कमजोर नहीं है। गरीबों की हक की लड़ाई हम बराबर लड़ते रहेंगे। जितने हमको प्रशासन तंग करेगा, उतना ही हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबने देखा होगा कि एक थानेदार और एक एडिशनल एसपी ने मजिस्ट्रेट के सामने एक पत्रकार को धक्के मारता है। हम इस अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस तानाशाही शासन का पुरजोर विरोध करेंगे और लड़ेंगे। जितेंद्र जायसवाल जी जब जेल गए तो बहुत सारे फ़ोन आए कि भैया वो जेल चल गए हैं। जब वापस आए तो ग्रामीणों का और गांव के लोगों का बोलना था, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, कि सच में वो शेर जैसे लग रहे थे और शेर जैसे दिख भी रहे थे, और शेर आ गया है तो अब और अच्छे से लड़ाई होगा। और अब शासन प्रशासन को पता चलेगा कि शेर कैसे लड़ता है। शेर को अंदर रखने के लिए कम से कम प्रशासन को मामूली धारा ना लगाकर बड़ी धारा सोच लेना चाहिए। मामूली धारा 151 लगाकर क्या सोचे कि शेर अंदर रहेगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस इस पे ध्यान दे। दोबारा से अगर पकड़ना हो तो मामूली पहले धारा बनाइए। 151 जैसे मामूली धारे पे कभी दोबारा ऐसा गलती ना करे। पुलिस प्रशासन हाय। सबसे पहले तो मैं अंबिकापुर पहुंचने पर हमारे भारत सम्मान के प्रधान संपादक संस्थापक जितेंद्र जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं, उनके लिए एक तमाचा है और समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में पत्रकारिता क्या होता है। हाँ, हालांकि कुछ तकनीकी त्रुटियां होती हैं, लेकिन मानसिकता सही होना चाहिए। और अंतिम में मैं भारत सम्मान की मानसिकता को अपनी इन 2 पंक्तियों से बताने का प्रयास करूंगा कि घर गिर ही गया तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ। घर गिर ही गया तो
तो क्या हुआ, उठने की फिराक में हूँ और चाहो तो काबिल समझो मैं शामिल खुशियों की खुराक में हूँ। बहुत मैं खुशबू साहू, जो जितेंद्र जायसवाल जो सर हैं हमारे भारत सम्मान न्यूज़ के, मैं उनकी एक्टिविटी देख के मैं इस भारत सम्मान न्यूज़ पे अभी ज्वाइन की हूँ। इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। भारत सिंह को मेरा नमस्कार। मैं राजा पाठक अंबिकापुर जिला सरगुजा से हूँ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं भारत सम्मान से लगभग आज 5 से 6 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। भारत सम्मान एक ऐसी टीम है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करती है और हमेशा गरीबों के न्याय के लिए लड़ती रहती है। गांव में देहातों में जाके जहां कई पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, वहां जाके इन्होंने सच्चाई के लिए जीत हासिल की है और हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और इस प्रकार अभी हमारे जो भारत सम्मान के संपादक जी हैं जितेंद्र जायसवाल जी, उनको ऊपर पुलिस वालों ने जैसे 151 धारा लगा के उनको बेकार में परेशान करके अंदर कर दिया। ये घोर निंदनीय है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी की ओर से मैं भारत सम्मान की टीम को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूँगा कि इस तरह की पत्रकारिता, मुखर पत्रकारिता, जनपक्षीय पत्रकारिता, जनहित की पत्रकारिता जारी रहे और हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं टीवी 36 हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता। मैं माननीय सीएम भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा कि आपके शासनकाल में किसी भी पत्रकार को एक बार अंदर करने से पहले जांच पड़ताल करके और विशेषकर जांच पड़ताल करके और कोई भी केस पे अंदर करें और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किए थे उसको निभाएं। यकीन ही नहीं आ रहा है कि जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इतना प्रताड़ित किया जा सकता है तो इस देश में आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकता है। ये राजनेता या नौकरशाह मिलकर देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये समझ से परे है। मैं पूर्णिमा, भारत सम्मान एक बहुत अच्छा न्यूज़ है और ये गरीबों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाती है। हमारे जितेंद्र सर के ऊपर जो गलत धारा लगा करके उनको अरेस्ट किया गया था, अभी मतलब रिहा हो गए हैं। इस प्रक्रिया में मैं लड़कियों को भी आमंत्रित करती हूँ, आएँ और अपने हक के लिए लड़ें।